डियर स्टूडेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लेक्चर सीरीज विद द न्यू हॉराइजंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक में आप सबका स्वागत है। और सबसे बड़े स्कॉलर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इंडिया में जो रहे हैं मोहित भट्टाचार्य जी की बुक के हम चैप्टर्स को पूरे कर रहे हैं और ये चैप्टर 1 के अंतिम भाग लेक्चर 4 है। पार्ट 4 को हम आज कवर करने वाले हैं। तो यहाँ हम कवर करने वाले हैं पब्लिक चॉइस अप्रोच और क्रिटिकल थ्योरी एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सर्विस अप्रोच। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नेचर, स्कोप एंड इवोल्यूशन, पार्ट 4, राइट। सो अभी हम आगे चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं आपसे। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक चॉइस अप्रोच का जिक्र करते हैं। सो वैसे तो पब्लिक चॉइस अप्रोच जो है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंस, राइट। इकोनॉमिक्स की थ्योरी को लगाना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, डिसीजन मेकिंग में गवर्नमेंट की, और साथ में पॉलिटिकल साइंस में, दैट इज पब्लिक चॉइस थ्योरी, पब्लिक चॉइस अप्रोच, राइट। एसेंशियली critic of bureaucratic model of administration. The public choice approach deals with possibility of institutional pluralism. अब देखिए कि एक आइडिया है कि ब्यूरोक्रेसी सब कुछ, सारे फंक्शंस को कर सकती है और ब्यूरोक्रेसी क्या हो, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ऐसा एक आइडिया है। एक इंस्टीट्यूशन है ब्यूरोक्रेसी का और वो सारे फंक्शंस को कर देगा, ठीक। ये भी हमने आइडिया देखा। और शायद में ब्यूरोक्रेसी के थ्रू हम मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट के आइडियाज को लेके हायरार्की, राइट, इन प्रिंसिपल्स के थ्रू हम क्या करेंगे, सब चीजें करा लेंगे। बट ये देखा गया जो अपने आप में हायरार्की लेडन जो एडमिनिस्ट्रेशन है ब्यूरोक्रेसी का, जहां पर चीजें क्या होने लगती हैं, बहुत धीमी होने लगती हैं। अगर ये हायरार्की मैं दिखाना चाहूं तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, इंटर कम्युनिकेशन, अप एंड डाउन, बॉटम अप, ठीक है, और टॉप डाउन कम्युनिकेशन में। तो इसी चीज को चैलेंज किया गया। चैलेंज क्या किया गया कि केवल और केवल ब्यूरोक्रेसी अपने आप में, स्टेट लेड इन ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, ये अपने आप में क्या है, एक ही इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। हम अन्य तरीके से भी लोगों की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। सो पॉसिबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म। इंस्टीट्यूट क्या ब्यूरोक्रेसी ही करेगी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किसी काम को करेगा, या मार्केट भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन की बात करूं अगर मैं, तो क्या ओनली एंड ओनली शिक्षा विभाग ही इसको कर पाएगा? जैसे प्राइमरी स्कूलों की बात करें तो बेसिक शिक्षा विभाग राज्य स्तर पे होता है, सो दैट वुड बी एबल टू डू इट। और वी कैन ऑल्सो हैव मार्केट। मार्केट मीन्स व्हेन पीपल पे द प्राइस टू द प्राइवेट एंटिटी टू डू द वर्क दैट वाज बीइंग डन बाय द ब्यूरोक्रेसी। एंड इफ दैट इज अ गुड सॉल्यूशन, सो व्हाई नॉट टेक हेल्प फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस अपार्ट फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी। यही मतलब है इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म। मोनोक्रोमैटिक टाइप ब्यूरोक्रेसी मतलब जो केवल वो ही काम कर सकती है, इसकी जरूरत नहीं है हमें। इन द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, तो चाहे पानी हो या फिर आपका शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोड हो, क्यों ना प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया जाए। ये ही पब्लिक चॉइस अप्रोच इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, राइट। सो आगे हम देखते हैं कि प्लूरैलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स एंड पब्लिक एजेंसी इज सपोर्टेड ऑन द ग्राउंड, कि कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस को देखा जाएगा, ना कि ब्यूरोक्रेसी की प्रेफरेंस को। विंसेंट ऑस्ट्रॉम हैज सेट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। डेमोक्रेटिक डेमोज, ठीक है, ज्यादा लोग, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हायरार्की लेडन नहीं है, जो इज विलिंग टू लिसन मोर टू द पब्लिक व्हाट दे वांट, रादर देन कि हमने ये सर्विस बना दी है, लेनी है तो लो, नहीं लेनी तो मत लो, ठीक है। अगर सर ऐसा भी हमें देखने को मिलता है, आपको अगर आपको अनुभव हो, इन इंडिया वी हैव मेनी ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। वन है बीएसएनएल, मेरा अपना अनुभव रहा है, ठीक है। तो वहां पर अगर आप उनसे हाउस में जो वाईफाई की सुविधा लेंगे तो मेनी अ टाइम्स आई हैव एनकाउंटर्ड दैट व्हाट दे ऑफर इज नॉट अ वेरी गुड सर्विस, राइट। सो अगर कोई दिक्कत होती है, you got to call them, they will not pick up. This has happened to me, right? So that is the challenge. Why not make it more democratic administration, what we the people want, rather than what government is providing, alongside with conventional idea of bureaucratic administration भी रहना चाहिए, ठीक है। कुछ चीजें तो कभी भी प्राइवेटाइज नहीं करी जा सकती, जैसे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, राइट,
तो वो तो नहीं करा जा सकता। सो वेराइटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट यूज करे जा सकते हैं, जैसे पब्लिक और प्राइवेट मिक्स हो सकता है, पीपीपी मिक्स हो सकता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए हो सकता है। आजकल रोड्स, ब्रिजेस ये सब बनाए जा रहे हैं, आपको पता ही होगा, है ना, ये बनाए जा रहे हैं। So these type or only private or only government and government and private mix can be used to provide goods and services coordinated through different multiple organization arrangements। ये जैसे इसका मतलब क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट। जैसे हमने क्या कर दिया, किसी भी एक बड़ी बॉडी का, जैसे म्यूनिसिपैलिटी है यहाँ, क्योंकि चलो इंदौर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, सबसे साफ भारत का शहर है। लेट अस सपोज इंदौर की म्यूनिसिपैलिटी ने क्या कर दिया, सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि चलो जी हम क्या करेंगे, कूड़ा का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होगा उसमें हम कूड़ा का इकट्ठा करेंगे और एक प्राइवेट बॉडी को दे देंगे कि वो उसका रिसाइकिल करे, उससे क्या बनाए, कुछ चीजें ऐसी बनाए जो कि लैंड एम्बैंकमेंट्स में यूज हो सकती हैं, कुछ चीजें ऐसी बनाए जिनका फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज हो सकती हैं, और जो प्लास्टिक्स या और चीजें हैं उनका रिसाइकलिंग के लिए। तो ऐसी हमने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया ये ठेका, राइट। सो दीज काइंड ऑफ थ्रू डिफरेंट मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट ये हो सकता है। क्वेश्चंस ब्यूरोक्रेटिक हेजेमनी, जो पूरे की पूरी हमारी कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल चॉइस अप्रोच का, वो जो हेजेमनी है, हेजेमनी का क्या मतलब है कि अपनी एकाध शक्ति बना लेना हर जगह। ब्यूरोक्रेसी जहां भी जाती है सो इट बिकम्स ओवर पावर्ड, इट ओवर पावर अदर्स ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी, एनजीओ के ऊपर भी अपना प्रभुत्व बना लेती है। तो ये क्वेश्चन करता है जो पब्लिक चॉइस अप्रोच है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हाई देयर शुड बी ब्यूरोक्रेसी की हेजेमनी? नो, सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट एंड अननेसेसरली इन्फ्लेटेड गवर्नमेंट। सो इसको भी क्वेश्चन करता है ब्यूरोक्रेसी। जब हम ब्यूरोक्रेसी को पढ़ते हैं तो उसकी एक टेंडेंसी है कि सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट करती है। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अगर जब सिविल सर्विसेज में जाएंगे भी, आप देखेंगे कि ब्यूरोक्रेसी के पास क्या होता है, बहुत पावर होती है कि वो अपने लिए नई गाड़ियां खरीद सके, नए वेपन खरीद सके, राइट। अपने ही कामों को बढ़ाना, कि अब से किसी और डिपार्टमेंट का काम भी क्या करेगा, ब्यूरोक्रेसी ही करेगी। अगर मैं भारत के में एक तरीके से जो हम ब्यूरोक्रेसी को समझते हैं लार्जली, कि प्रशासन जो है हमारा, राइट, डिस्ट्रिक्ट स्तर का। सो ये सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट है, स्वयं पोषित होना, राइट। और साथ में अननेसेसरली क्या करना, इन्फ्लेटेड गवर्नमेंट। इन्फ्लेटेड गवर्नमेंट का मतलब ज्यादा डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज और ज्यादा अटैच्ड ऑफिस, फील्ड ऑर्गेनाइजेशंस को रखना, दैट इज इन्फ्लेटेड गवर्नमेंट। एंड ऑल्सो नंबर ऑफ पीपल, इफ देयर आर नंबर ऑफ पीपल आर लार्ज, ऑब्वियसली बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, ministries, there are large number of offices, headquarters, right? So we do not need inflated bureaucracy. That is being challenged by the public choice approach. Pruning and downsizing bureaucracy by passing on functions to private sector. Why do we need? Now the whole idea कि आपको बिग ब्यूरोक्रेसी चाहिए, वो ही क्वेश्चन कर दिया है, तो नहीं, उसको तो क्वेश्चन कर दिया है। अब क्या करेंगे, प्रून डाउन कर लो, धीरे धीरे छील दो, लीन कर दो, ठीक है, साइज छोटा कर दो, और जहां पर ब्यूरोक्रेसी परफॉर्म नहीं कर पा रही है अगर वो सर्विस डिलीवरी में, तो क्यों ना उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए। यही है इंस्टीट्यूशनल pluralism, multitudinous in the institutionals that deliver the goods and services to the masses, right? So this is it. Two underlining assumptions has been made कि individual acts rationally with adequate information and ordered preferences. So individual क्या है, methodological individual है, rationally act करता है, उसको पता है, आपको, मुझको, गुड्स एंड सर्विसेज जिनको यूज करनी है, हम जो भारत के लोग हैं, हमें ये पता है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और क्वेश्चन किया जा रहा है रादर ब्यूरोक्रेसी को नहीं पता है। सो यहां पर है इंडिविजुअल एक्ट्स है रैशनली, हम अपने रैशनल डिसीजन खुद ले सकते हैं।
कि हमें कितने पैसे में क्या चीज चाहिए, प्राइवेट सेक्टर अगर आ गया है गवर्नमेंट के फंक्शन में तो हम उससे खरीदें या ना खरीदें, वी कैन डू दैट। इंडिविजुअल आर यूटिलिटी मैक्सिमाइजर्स, तो यहाँ इकोनॉमिक्स का यूज हो रहा है। यूटिलिटी मैक्सिमाइजर की क्या है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजर्स का ये यूज है कि जब मैं और आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, लेट अस सपोज हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, तो हम कंपेयर करते हैं ना कि भाई मुझे मोबाइल फोन खरीदना है एक, सो मैं क्या करता हूं, मोबाइल फोन खरीदना है तो मुझे ऑब्वियसली आई विल सी कि फीचर्स क्या हैं, प्राइस क्या है, क्या ये मुझे लॉन्ग टर्म सर्विस भी दे रहा है या नहीं दे रहा है फ्री में, सर्विस प्रोवाइडर। सो इसी तरह यूटिलिटी मैक्सिमाइजर्स हैं इंडिविजुअल, सो वो डिसीजन लेते समय ये देखते हैं कि हमें सबसे ज्यादा फायदा क्या हो रहा है, ऐसा अजम्पशन है। तभी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया जा रहा है आइडिया कि समझदार हैं लोग, पर ऐसा हमेशा नहीं होता, राइट। तो अभी हम इस चीज का क्रिटिसिज्म भी अगर करना चाहें पब्लिक चॉइस थ्योरी का, पब्लिक चॉइस अप्रोच का, वो ये है कि हर बार इंडिविजुअल्स को, क्योंकि इंफॉर्मेशन का लैक होता है और मार्केट चीजों को मैनिपुलेट भी करता है, तो मार्केट पे 100% भी डिपेंड हुआ नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। जैसे हम कभी कभी बहुत ही इमोशनल बाइंग कर लेते हैं और वो जरूरी नहीं है कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स दे, बहुत सारे लोग कर लेते हैं, बड़ी गाड़ी ले ली, वो चल नहीं रही है, राइट, सो एफिशिएंटली तो डिसीजन नहीं माना जाएगा वो, तो हमें ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। सो द एसेंशियल क्वेश्चन रेज्ड बाय द पब्लिक चॉइस एडवोकेट इज how far political and administration can be treated as exchange relationship as an economic dealing। so basically ये है कि इकोनॉमिक डीलिंग्स में पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रीट ऐसे कैसे किया जा सकता है कि रिलेशनशिप की इकोनॉमिक जो चीजें हैं वो केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा करी जाएं, ऐसा क्या क्वेश्चन इस चीज पे उठाया जा रहा है। While theory has been drawn timely attention, failing of autonomous bureaucracy, it is too sweeping a statement। इसका मतलब है कि थ्योरी ने ये तो देखा कि ठीक है जी, थ्योरी ने ये देखा कि अच्छा ये तो बहुत आइडिया है, लोगों को लगा कि इट इज अ गुड आइडिया टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन विच इज apart from the bureaucracy, which is very slow and which has lot of red tapeism and lot of delayed decision। ये तो बहुत बढ़िया है, पर ये इतना आसान आर्गुमेंट लग रहा है, बहुत बढ़िया, पर इतना आसान है नहीं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जहां पर आप उसको नहीं हटा सकते। सो स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना बहुत ही गलत होगा, और ये हम ये भी नहीं हटा सकते कि वैल्यूज एंड पब्लिक स्पिरिटेडनेस, spirit of helping out others, spirit of doing something without expecting something in returns, या जो profit है only motive of the private sector, public administration में spirit of helpness, spirit of public service होती है, वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं दिखाई देती, तो उसको कंप्लीटली आउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं निगेट करा जा सकता। इसलिए ये बहुत ही स्वीपिंग और बहुत ही इजी सा आर्गुमेंट प्रतीत होता है, वो है नहीं वास्तव में। सो अल्टीमेटली इस आर्गुमेंट का पूरा जो निचोड़ है वो यही है कि पब्लिक ब्यूरोक्रेसी हैज समथिंग टू ऑफर विच cannot be negated, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू मार्केट एक्सचेंज और टू सिंपलिस्टिक आइडिया, जो मैंने आपको बता दिया कि पूरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मार्केट से रिप्लेस कर दें और सब चीजें बढ़िया हो जाएंगी, ऐसा होने वाला नहीं है। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट। नाउ देयर इज क्रिटिकल थ्योरी एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, अनदर थ्योरी, क्रिटिकल थ्योरी जो आपके चैप्टर में है मोहित भट्टाचार्य जी की बुक में। It offers critique of public institutions and provide possibility of better future। अब क्रिटिकल थ्योरी है तो किसी चीज का तो क्रिटिक कराया जाएगा। पब्लिक इंस्टीट्यूशन जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, पब्लिक डिपार्टमेंट्स, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, रोड ट्रांसपोर्ट, ये सब का क्या किया, क्रिटिसिज्म करती है, क्रिटिकली एनालाइज करके देखती है, ठीक है। अब ये जो साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो बात है आप देखते हैं वहां पर क्या है, साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में बहुत ही एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड देयर आर सम रूल्स दोज इफ फॉलोड वुड ब्रिंग इन द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स, ऐसा जो बात है उसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क करते हैं, ठीक है। और ये क्या किया है कि इस टाइप के एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो कि बहुत साइंटिफिक रहा है, इसने नॉर्मेटिव कंसर्न्स व्हाट शुड बी डन,
what type of should be, what ought to be done, ठीक है, what should be the norms, standards क्या होने चाहिए, what should be done, इससे अलग कर लिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जब साइंटिफिक फर्वर में हम एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, जो कि अपने आप में क्या है, सही नहीं है, राइट। तो क्रिटिकल अप्रोच एम्फसाइजेज ऑन द नीड टू ह्यूमनाइज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो क्रिटिकल थ्योरी ये कहती है जो आपने डीह्यूमनाइजेशन किया है विद द साइंटिफिक फर्वर, राइट, वहां उसकी जरूरत नहीं है। वी नीड टू ह्यूमनाइज देम, वी नीड टू हैव नॉर्मेटिव कंस्ट्रक्शंस, कंसर्न्स, वी नीड टू हैव वैल्यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन, यही बात कर रहे हैं। तो जर्गन हबेमास जो एक स्कॉलर रहे हैं, बेस्ट एक्सपोनेंट हैं क्रिटिकल थ्योरी के। salient features can identify salient aspect, जो आपकी क्रिटिकल थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उनके थ्रू जब हम देखते हैं पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस को, तो हम देख पाते हैं कि कुछ विशेष क्या है, परिस्थितियां हैं, कुछ विशेष एस्पेक्ट्स हैं। हेबरमास की ये थ्योरी है, इसको पब्लिक ब्यूरोक्रेसी को भी यूज कर सकते हैं जज करने के लिए। तो हेबरमास जैसे वेबर ने, मैक्स वेबर ने जैसे ब्यूरोक्रेसी को स्टडी किया, वैसे ही हेबरमास भी बताते हैं कि बहुत टेक्निकल नेचर है ब्यूरोक्रेसीज का और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस का, और टेक्निकल एफिशिएंसी पे बहुत ज्यादा जोर है। तो और धीरे धीरे अब ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिकली देखना क्यों जरूरी है, यहां पर हेबरमास बैठे हैं प्रोफेसर, और इनका ये मानना है क्यों जरूरी है क्रिटिकली एनालाइज करने या ब्यूरोक्रेसी को, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं, और जब बहुत ज्यादा पावर्स होती हैं तो वो एक इंपॉर्टेंट क्या है, फंक्शन है, जिसके थ्रू बहुत सारी चीजों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। सोसाइटी हाईली ब्यूरोक्रेटाइज्ड हो जाती है धीरे धीरे, पावर डिसीजन लेने की और सारा का सारा डिस्क्रिशन कुछ लोगों के पास आ जाता है, और पर्टिकुलरली इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल, पर्टिकुलरली ब्यूरोक्रेट्स, एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू सी इट क्रिटिकली। ट्रेंड क्या रहा है, ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन। अभी हमने बात करी थी पब्लिक चॉइस थ्योरी में भी कि ब्यूरोक्रेटाइजेशन में क्या दिक्कत होती है, ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन। यहां पर दो ऑफिसेस की बात थी तो 4 ऑफिसेस खोल दिए, इनमें 2 अधिकारियों की बात थी तो 4 अधिकारी बता दिए, ये गाड़ियों की संख्या जो थी 5 की जरूरत थी, हमने 10 कर दी, ठीक है। सो ये है ब्यूरोक्रेटाइजेशन, ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन, हर चीज को सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसीज। ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में भी हो सकता है, वर्क एलोकेशंस में भी हो सकता है, राइट। परमिशन हमेशा हमेशा हेडक्वार्टर्स के पास जाना, हर चीज की परमिशन, छोटी से छोटी चीज की परमिशन, वो क्या है, अपने आप में गलत है, राइट। सो रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी हैज बीन इंक्वायर्ड फ्रॉम द क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। जो एक्सपेंडिंग रोल है पब्लिक ब्यूरोक्रेसी का, वो ये तो बढ़ रहा है, ऑफिसेस बढ़ रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी बढ़ रही है, पर लोगों को ये नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए सर्विस, लोगों को बड़े बड़े ऑफिस वाली ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए जो उनके पास आके उनकी समस्या को सॉल्व कर सके, ठीक है। सो एक्सपेंडिंग रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी मे नॉट बी दैट पब्लिक वांट्स, एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट मैच्ड विद पब्लिक एक्सेप्टेंस। पब्लिक इज मोर कंसर्न्ड अबाउट their problems to be heard rather than big offices। बहुत बड़ा ऑफिस है, वहां आम आदमी जाने में ही कतराता है, ठीक है, इनहिबिशंस होती हैं, सो डरा हुआ होता है सामान्य व्यक्ति। So people are not very fancied about the fact that we have a big district magistrates का office, right? That is not a very good thing to have. Rather, are common people welcomed over there? Are the corridors of power open for everybody? That is the more concern. So the big size of bureaucracy, over bureaucratization, having lot of rules, regulation, registers, and security arrangement, facial recognition may not be the things that people want. I mean, I'm trying to connect the dots, right? Okay. So public interest and public bureaucratic interest don't match. ब्यूरोक्रेटिक इंटरेस्ट क्या है? अपने ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं कर लेना, अपने ऑफिस को बड़ा कर लेना, अपने नीचे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर लेना, ज्यादा से ज्यादा पावर कंसंट्रेट कर लेना अपने हैंड्स में. that is not something people are vying for. People are not interested in them, neither they are impressed by it. Only bureaucracy get impressed by it, right? So यही क्या है प्रोफेसर हबेमास इसको बताना चाह रहे हैं. और यहां पर देखने को मिल रहा है
डिस्पाइट वेराइटी ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स एंड स्टाइल्स, कॉमन ब्यूरोक्रेसी में, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस में हमने देखा है बहुत सारे टाइप ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल्स हो सकते हैं, इवन प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, पर सबका जो निचोड़ है वो ये कहता है कि मैनेजमेंट इज टेक्निकल इन नेचर, प्रोड्यूस प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स, मैनिपुलेट्स ह्यूमन बीइंग्स एंड मटेरियल्स। सो मैनेजमेंट अल्टीमेटली जो हर जगह का मैनेजमेंट है, जो अपने को ये भी कह रहा है कि हम तो पीपल्स ब्यूरोक्रेसी हैं, हम तो मित्र पुलिस हैं, अगर इंडिया के टर्म में बोलूं तो मैं, सो अल्टीमेटली उनका एक ही गोल है, लोगों को मैनिपुलेट करना, एक्सटर्नली भी मैनिपुलेट करना और इंटरनली भी। इंटरनली कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है, यहां पर देखो, जो ऑफिसर्स हैं, बड़े स्तर पे बैठे हुए ऑफिसर्स मान लो, या हायर मैनेजमेंट जो है, वो क्या कर रहा है, छोटे लोगों को, अपने से नीचे के लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है। तो इनका एंड गोल यही है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, प्रेडिक्टेबल रिजल्ट आए, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी आ सके, और लोग वो काम करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, उनके नेचर का है या नहीं है, या 8 आवर्स हो गए हैं, 10 आवर्स हो गए हैं, फिर भी उन पे जबरदस्ती काम लादा जा रहा है, यही मैनिपुलेशन है। सो ये पब्लिक ब्यूरोक्रेसीज, बिग ऑर्गेनाइजेशंस का एक कंसर्न है। ये कौन कह रहा है, हैबरमास क्रिटिकल थ्योरी वाले लोग कह रहे हैं। So positivist assumption pervade mainstream public administration, which is based on empirical ideas, right? Empirical ideas के through, data के through, fixated scientific kind of assumption है, वो क्या है, आपके public administration में देखने को मिलेंगे। और administrative science is credited to provide instrumental statement। अब instrumental statement तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, इंस्ट्रूमेंटल, किसी भी चीज का यूज कर लेना, जैसे आई हैव दिस मार्कर, आई एम यूजिंग इट, ऐसे ही लोगों का यूज करा जा रहा है। और स्टेटमेंट क्या आ रहे हैं, थ्योरी प्रोवाइड कर रही है, कौन सी, यहां पर साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से आ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल स्टेटमेंट आ रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं, विच कैन बी प्रॉफिटेबली यूज्ड बाय प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स। ये देखिए कि वी हैव टू इंक्रीज द सेल्स, वी हैव टू become the best city in India, right? We have to have least number of crime in our police thana. ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं हायर ब्यूरोक्रेसी, which can be profitably used by practicing manager to regulate the behavior of subordinates and to control the environmental uncertainties। ये देखो certain, ये इनको मैनिपुलेशन हो रहा है ना, तो ऐसा होता है ब्यूरोक्रेसी में, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशनल inmates at the operative level are looked as data and instrument to be used। देखो, तो जो हायर ब्यूरोक्रेसी है वो क्या कर रही है, जो ऑपरेटिव लेवल पे, नीचे लेवल पे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, इंडिया का एग्जांपल लूं, जैसे कांस्टेबल्स हैं, ठीक है, या सब इंस्पेक्टर्स हैं। हायर ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है, पावर एलीट के साथ काम कर रही है और इनको मैनिपुलेट कर रही है डेटा की तरह। अच्छा, कितने कांस्टेबल्स हैं सर, 400, 200 इधर भेज दो, 200 उधर भेज दो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? सो दे आर मोर और लेस एज डेटा, देयर इज अ होल सेट ऑफ इम्पर्सनलाइजेशन, बट इंडिविजुअल पर्सनैलिटी गेट इरेज्ड। वो केवल एक नंबर, एक नाम, एक डेटा, एक रिसोर्स, एक इंस्ट्रूमेंट बन के रह जाता है। ये बात हमें देखनी है, राइट? सो डेटा टू बी मैनिपुलेटेड एट विल और डायरेक्टेड, बस डायरेक्शन हो रहा है, आप इधर चले जाइए ड्यूटी में, उधर चले जाइए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ब्यूरोक्रेसी ऐसा नहीं करेगी तो काम कैसे करेंगे, है ना? ये है कंसर्न है, ठीक है, काम करेंगे पर ह्यूमनाइजेशन की जरूरत है, यही हैबरमास कह रहे हैं। सर्च फॉर एफिशिएंसी हैज लेड टू रिजिडिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन और डीपर्सनलाइजेशन, जहां पर इंडिविजुअल की वैल्यू क्या हो गई है, खत्म हो गई है, मिक्स हो गया है, बिल्कुल इरेज हो चुका है एज अ इंडिविजुअल उसकी वैल्यू, वो केवल एक डेटा, एक रिसोर्स रह गया है और कॉग इन द व्हील बन के रह गया है। ह्यूमन आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर इन द ऑर्गेनाइजेशंस। अब जब आपको हर चीज में एफिशिएंसी, आपने कितना काम किया, देखो आपके साथ वाले ने आपसे 10 ज्यादा कर दिया, सो पीपल आर जेलस ऑफ ईच अदर, दे आर रिमूव्ड फ्रॉम ईच अदर एज ह्यूमन बीइंग्स, दे डू नॉट फाइंड वैल्यू इन कनेक्टिंग। Every other statement connection is a grandiose idea of manipulation, right? ये है. So search for efficiency has led to rigidity. Okay, depersonalization, ये बात कर ली हमने. Order, control, efficiency and predictability are themes that we see in the literature. Order होना चाहिए, control हो चाहिए, efficiency, predictability,
ठीक है, प्रेडिक्टेबिलिटी होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रस्ट करेंगे ब्यूरोक्रेसी पे। ये ही बन के रह गया है पूरा का पूरा नया लिटरेचर भी जो लिखा जा रहा है। दैट इज व्हाट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता ही नहीं है ह्यूमन बींग्स के बीच में, ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, क्योंकि अगर किसी को कोई इनपुट देना है और हायरार्की वाली ऑर्गेनाइजेशन है, कोई यहां पर काम कर रहा है जो कि वास्तव में ग्राउंड रियलिटीज को बेटर जानता है एज कंपेयर टू समबडी हु इज सिटिंग एट द टॉप and he or she wants to give some input, but there would be no input given because such is the structure of the organization. This person has to give input to this, and there are already so many levels, and there would be lot of problem in the communication. There would be noise in the communication. ठीक है, सही communication हो भी नहीं पाएगा। इससे टोटल एलिनेशन हो जाता है वर्कर का एक दूसरे के साथ और वर्कर का मैनेजमेंट के साथ भी। और जब एलिनेशन होता है तो डिस्ट्रस्ट आता है, हॉस्टिलिटी भी होती है ऑफ द वर्किंग ब्यूरोक्रेसी, हॉस्टिलिटी भी होती है। लोग अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं कि हमें ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक्सट्रैक्ट कर ले रही है हमसे। इट्स एन एक्सट्रैक्टिव बॉडी, इट्स एन एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन। ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट रादर प्रो वर्कर्स, इट इज प्रो पावर इलीट, प्रो हायर ब्यूरोक्रेसी, राइट? ऐसे टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लोगों में गुस्सा, ये भी देखने को मिलता है। सो व्हाट वुड क्रिटिकल थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डू? सो व्हाट इज द आइडिया? क्यों क्रिटिसाइज किया गया? ऐसा क्या किया जाए कि क्रिटिसिज्म से पॉजिटिव क्या लिया जा सकता है? तो जो पब्लिक जो आपके क्रिटिकल थ्योरी ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आ रहा है और ब्यूरोक्रेसी भी आ रही है, वहां पर पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या लिया जा सकता है, क्या करना चाहता है ये? इंटरेस्टेड इन इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइफ, जो मैंने बताया आपको, दैट वन इंडिविजुअल इज टोटली एलिनेटेड फ्रॉम द सेकंड इंडिविजुअल एंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल वर्किंग एट द लोअर लेवल आर एलिनेटेड, right? And everybody is alienated from the organization, and many a times they are hostile also. Improving quality of the organization life. Inquire about conditions of power and dependence in organization and reveal inherited contradiction in hierarchical relation of bureaucracy. अब देखो ये क्या है कि कंडीशन ऑफ पावर और डिपेंडेंस। अब देखो यहां पर बंदे के पास है बहुत ज्यादा पावर। इमेजिन कर लो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठा है, केवल एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ठीक है? इमेजिन ओवर देयर इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नाउ दिस पर्सन इज वेरी डिपेंडेंट ऑन द पीपल हु आर वर्किंग ओवर हियर, लाइक पटवारी है, ठीक है, या रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, बिल्कुल नीचे काम करने वाले लोग होते हैं। ये क्या है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इन पे। अब ये अगर इसके लिए काम ना करें, इसकी कोई भी पावर नहीं है, ये पावरलेस हो जाएगा। पर तो ये यही कह रहे हैं कि कंडीशंस ऑफ पावर एंड डिपेंडेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, कैसे इन लोगों को कैसे डिपेंडेंसी यहां है, इन लोगों को कैसे डिपेंडेंसी यहां है। और जो कॉन्ट्राडिक्शन है हायरार्किकल में, इनको बहुत सारी ज्यादा नॉलेज होगी ग्राउंड की। पटवारी को डीएम से बहुत ज्यादा नॉलेज होगी कि सर्वे करके आया हूं खेत में, कल अगर तूफान आ गया था और खेत भी बर्बाद हो गई है, मुझे पता है कितना नुकसान हुआ है। और जो यहां पर हायर ऑर्डर पे बैठा हुआ व्यक्ति है वो डिपेंडेंट है इस पे, पर अनफॉर्चुनेटली इनको वो इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर ले रहा है, राइट? और ये आर मोर और लेस अ डेटा, दे आर नॉट पर्सन्स, दे आर लूजिंग देयर पर्सनैलिटी and they have become just instrument, right? ये बताना चाह रहा है। would concentrate on distorted pattern or communication in the present day organization. So distorted manner of communication है, इसका क्या मतलब है? present organization में distorted का मतलब जो सही नहीं है। communication, जिसके पास ज्यादा नॉलेज है ग्राउंड की, वो तो बता ही नहीं पा रहा है, उसकी तो बात ही नहीं सुनी जा रही है। और जो हायर पोजीशन पे बैठ गए हैं, जिनका ज्यादा यूज क्या है, पढ़ के या दूसरों की बात सुन के, उसको एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। जैसे आप देखो इंडिया में क्या होता है, जब खेती किसानी की बात होती है तो क्रिटिसाइज किया जाता है कि भाई इंडिया में एसी चैम्बर्स में रहने वाले लोग क्या होते हैं, किसानों की पॉलिसीज बनाते हैं। और ये सही है, बिकॉज बिग साइंटिस्ट एंड बिग ब्यूरोक्रेसी, जो हमारे मंत्री हैं, वो लोग कितने दिन फार्म पे बिताते हैं? नहीं बिताते हैं। एंड एमएसपी बनाना हो या फिर आपको एमएसपी के लिए रिलीज करना हो या फिर नई पॉलिसी बनाना हो, इट इज मोर ऑफ अ पीपल हु आर
detached and are in ivory tower offices rather than working on the ground, right? So इसीलिए कम्युनिकेशन के प्रेजेंट डे में जो पैटर्न्स हैं वो भी डिस्टॉर्टेड हो गए हैं, उनको सही करना जरूरी है। जो नीचे वर्क कर रहे हैं उनकी बात सुननी जरूरी है। ऐसा ये है क्रिटिकल थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुड लाइक टू डू। 1 2 3 मैंने बताया, और भी चीजें, स्ट्रक्चर अरेंजमेंट दैट स्टैंड इन द वे ऑफ फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, हायरार्की कि आप अपनी बात ऊपर कह नहीं सकते, आपको 4 लेयर्स तोड़ के जानी पड़ेंगी, तो इनको भी अलग करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि इससे एलियनेशन बढ़ रहा है। क्लाइंट इज सीन एज अ बर्डन बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लाइंट सी ऑर्गेनाइजेशन एज बर्डन। तो ये भी जो क्लाइंट जिसको ऑर्गेनाइजेशन सर्व कर रही है, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं, पुलिस डिपार्टमेंट है जो लोगों की सहायता के लिए है पुलिस, तो पुलिस को जो लोग हैं, पीपल, यहां पर क्लाइंट बोला गया है, वो कैसे देख रहे हैं कि ये तो हमारी हेल्प ही नहीं करते, ठीक है। और पुलिस कैसे देख रही है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे देख रही है पीपल को कि ये तो है ही नहीं हेल्प करने लायक, क्योंकि ये रात को दंगा मचाते हैं, 2 बजे चिल्लाते हैं, हमको आना पड़ता है। क्या हम लोगों को या लिकर पी के दंगा मचा रहे हैं? अभी आपने देखा होगा रिसेंटली बेंगलोर में एक हत्या भी हो गई, राइट। तो ऐसी चीजें अगर कर रहे हैं, नीदर द पुलिस इज वेरी कंसर्न्ड अबाउट द पब्लिक एंड नीदर द पब्लिक इज वेरी कंसर्न्ड, right? So we need to have different type of communication, we need to have different kind of relations. That is what the critical theory is trying to do. So organization run counter to the principle of democratic public service. So organization में अपने आप, क्योंकि अंदर से ही a person is not attached to another person, number one. A person is feeling alienated within the organization. पुलिस वाले या कर्मचारी जो हैं, अगर इंडियन कंटेक्स्ट में कहूं तो वो खुद ही फ्रस्ट्रेटेशन हो रहे हैं। तो पब्लिक सर्विस के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन थी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे काम करने वाली, वो तो हो ही नहीं पा रही है, और इसको करना जरूरी है। एंड दिस वुड ऑल्सो सजेस्ट अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। डिफरेंट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए, मैनिपुलेटिव नहीं होना चाहिए, केवल काम करा लो, एफिशिएंसी करा लो और लोगों को ट्रीट ना करो। लेट देम हैव देयर स्पेस, लेट देम हैव देयर से, एवरीबडी हैज टू से समथिंग इंपॉर्टेंट। Helping individual to discover and pursue their own developmental needs. Maybe a person is not fit for a particular posting, so why not give him some other work? Why he or she has to be kept in a particular position? I mean, all these things are important, but we have to also see them in the context of India, like developing country. अगर मैं बात करूं, जब इंडिया से जोड़ के मैं देखना चाह रहा हूं, so we have to strike a balance. This is about the whole of the public administration, public organization, not particularly about India, but I am giving you the Indian picture as well, so that you can connect the dot, right? So अपना डेवलपमेंट खुद कर सकें, ऐसे हमें मैनेजमेंट स्टाइल की जरूरत है जहां पर नीचे के लोग भी अच्छी तरह अपना डेवलपमेंट खुद कर सकें। बेसिक थ्रस्ट ऑफ क्रिटिकल थ्योरी इज टुवर्ड्स रीअफर्मेशंस ऑफ कमिटमेंट टू द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ सोशल रिलेशंस। तो बेसिक थ्रस्ट यही है कि हमें डेमोक्रेटाइजेशन करना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना है पावर की सिचुएशन में जहां पर डिसीजंस मेकिंग हो रही है। व्हाई ओनली फ्यू पीपल और ओनली फ्यू पीपल सिटिंग द ब्यूरोक्रेट सी शुड हैव लॉट्स ऑफ पावर, रादर पीपल हु आर बीइंग इफेक्टेड और विल बी इफेक्टेड, उनको भी उसमें क्या दिया जाए, उनका उतना ही दायित्व बनता है, उनको दिया जाए, वो हिस्सेदारी भी दी जाए, ये कहना चाह रहे हैं, राइट? यस, सो ये कहना चाह रहे हैं। पब्लिक सर्विस अप्रोच जो है, सो एक और अप्रोच जो आती है वो है पब्लिक सर्विस अप्रोच। सो वैसे तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो डिसिप्लिन है कई उतराव चढ़ाव से गुजरा ही है, और अनसर्टेन टाइम्स रेफर किया गया है कि अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग टू फाइंड आउट इट्स होल्डिंग ऑन द ग्राउंड, राइट, एज अ डिसिप्लिन भी। सो टेलरिज्म से लेके बिहेवियरल थ्योरीज तक, उसके बाद डिसीजन मेकिंग जो साइमन की थ्योरी है, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, इन सब से गुजरते हुए हम ये देख रहे हैं कि आज भी इसकी जो थ्योरी बिल्डिंग है हो रही है अपने आप, राइट। न्यू पर्सपेक्टिव आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं। इसी क्वेश्चन रेज किए जाने के संदर्भ में दोस्तों हम ये देखते हैं दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें नजर आते हैं। दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में है टू डिसिप्लिन शेकिंग अप्रोचेस इन दिस कॉन्टेक्स्ट आर रीइन्वेंटिंग द गवर्नमेंट और अप्रोच ऑफ डेविड एस्बॉर्न एंड टेड गैबलर, और दूसरा है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट
जो स्कॉलरली आर्टिकल्स आए और 1988 के बाद हमने देखा मिनोब्रुक के बाद इसके बारे में ये पूरे दुनिया में एक फैला न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है नियो लिबरल स्कूल ऑफ थॉट। नियो लिबरल का मतलब है कि दोबारा से प्राइवेटाइजेशन। नियो लिबरलिज्म एक पहले शुरू हो गया था, लिबरलिज्म की जो डॉक्ट्रिन है, आइडियोलॉजी है, और उससे कैपिटलिज्म भी लिंक्ड है, और नियो लिबरल अब दोबारा से गवर्नमेंट के सेक्टर्स को स्क्वीज करना, श्रिंक करना और प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा योगदान होना। सो पहला जो अप्रोच है वो करता है रीओरिएंट करना है, री इन्वेंट करना है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट अगर जा रही है बहुत ही ब्रॉडन वे में तो उसको ओरिएंटेशन उसका सही करना है और कम कर देना है। इसमें सब कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, सब कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आप इंडियन रेलवे में ट्रेवल किया होगा रिसेंटली, आपने देखा है कि इंडियन रेलवे व्हाट इज डूइंग, एटलीस्ट जो हाउसकीपिंग एक्टिविटीज हैं, झाड़ू लगना, एट द सेम टाइम आपके कर्टन्स बदलना, बेडशीट्स बदलना, these all are being done by the private sector. So there are many aspects of reorientation of the government. So the government should become like a private entity. वो skills आनी चाहिए, catalyst होनी चाहिए, change oriented होनी चाहिए, ऐसी। So ये भी कहा गया है कि reorientation of the government की बात है, जो हम बात कर रहे हैं टेड गैबलर और डेविड एस्बॉर्न और टेड गैबलर की जो किताब आई उसके बाद, और साथ में हम बोल रहे हैं कि स्टीयरिंग रोल हो गया है रादर देन रोइंग। सो यू नो बोट को कैसे किया जाता है, रो किया जाता है, ठीक है। अगर आपने केरला में एक बोट रेस होती है उसमें देखा हो, बहुत ताकत लगती है। एक रोइंग क्या है, एक स्पोर्ट्स भी है। अब वो फंक्शन नहीं है, गवर्नमेंट को क्या करना है, स्टीयरिंग करना है, केवल दिशा दिखानी है, तो गवर्नमेंट का रोल कम होता दिखाई दे रहा है। दूसरा अप्रोच भी कहता है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ ध्यान देता है, वो भी कहता है डाउन साइजिंग। अगर बिगर ब्यूरोक्रेसी है तो हम छोटी ब्यूरोक्रेसी कर दें, और ये जो फालतू की एक्टिविटीज हैं ब्यूरोक्रेसी की, इसको हम प्राइवेटाइज कर दें। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्कोप को कम किया जा सकता है और मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस बढ़ाया जाए, तो प्राइवेटाइजेशन, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, राइट, इन सब कंसर्न्स पे हमारा ध्यान होना चाहिए। अब इसके आगे हम बात करते हैं नियो लिबरल जो फिलॉसफी है, जहां पर दोबारा से क्या है, प्राइवेटाइजेशन पे जोर है और प्राइवेट कंपनियों को ज्यादा ध्यान उनका क्या लिया जाए, उनकी कॉम्पिटेंस का यूज करा जाए। ये कहा जा रहा है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम किया है, क्योंकि प्राइवेट एंटिटीज की जो मेन जिम्मेदारी है अपने शेयर होल्डर्स के प्रति है, दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द प्रॉफिट रादर देन हेल्पिंग आउट द पीपल, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट इज मोर कंसर्न्ड अबाउट द नॉर्मेटिव फंक्शंस आल्सो। नॉर्मेटिव का मतलब व्हाट ऑट टू बी, क्या किया जाना चाहिए, राइट। सो क्या हो गया, डाउन साइजिंग तो कर दी है आपने, बड़ी ब्यूरोक्रेसी को अब आप छोटी ब्यूरोक्रेसी करके ले आए हैं, और इससे क्या हुआ है कि सेंट्रल पोजीशन जो गवर्नमेंट की थी रेगुलेटर के फॉर्म में आ गई है, पर अब वो लार्जर चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, वो केवल कुछ चीजों को कंट्रोल कर पा रही है। और जो मार्जिन्स पे लोग हैं, जैसे अगर ये सोसाइटी है तो सोसाइटी के मार्जिन्स पे, जैसे कि अनएम्प्लॉयड लोग हैं, साथ में माइनॉरिटीज हैं, जो कि मेन फंक्शन, जो मेन फोकस है उससे बाहर हैं, गरीब लोग, अनएम्प्लॉयड लोग, उनके प्रति जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है, ठीक है। और साथ में ये बताया गया कि न्यू लिबरल व्यू में एपोथेसाइजिंग मतलब किसी को गॉड की तरह वर्शिप करना, फेवरेबल किसी के बारे में व्यू रखना, मार्केट की जो इस तरीके का व्यू रखा गया है, मार्केट को एक बहुत ही पेडेस्टल पे बढ़ाया गया है, हैज फेल्ड टू अप्रिशिएट द क्रिटिकल रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, और जिनका मेन रोल क्या था, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव्स के आधार पे अपना डिसीजन ले रही है, एंड दैट मे नॉट बी अ वेरी गुड डिसीजन, बिकॉज अल्टीमेटली प्रॉफिट ट्राइम्स ओवर द गुड ऑफ द सोसाइटी, राइट। सो न्यू पब्लिक सर्विस जो अप्रोच आती है, उसमें एक बुक आती है न्यू पब्लिक सर्विस, सर्विंग नॉट स्टीयरिंग, कि अब हमें सर्व करना है, क्योंकि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हो या रीओरिएंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट हो, दोनों का ही फंक्शन यह है कि ब्यूरोक्रेसी के रोल को कम करो और मार्केट के रोल को बढ़ाओ। तो यहां पर इस जो स्ट्रीम ऑफ थॉट है, इसके अगेंस्ट एक काउंटर आर्गुमेंट आता है कि इट इज अबाउट सर्विंग एंड नॉट स्टीयरिंग। Denhard have succinctly put the central role of the government as service, कि सरकार का जो मेन रोल है वो सर्विस है, rather than केवल स्टीयरिंग नहीं है। सरकार को क्या करना पड़ेगा, खुद अपने कंधों पे उठाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन का भार। सो गवर्नमेंट, ये कह रहे हैं गवर्नमेंट एज द
argue shouldn't be run like a business. No, rather it should be run like a democracy. Democracy में लोगों के द्वारा अपना शासन है. डेमोज मतलब लोग, ऑक्रेसी मतलब रूल. सो डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं, वहां पर पीपल आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग एंड पीपल आर इक्वल पार्टनर्स विद द गवर्नमेंट सेक्टर. ब्यूरोक्रेसी, राइट, स्टेट, ये बात कर रहे हैं. तो जो एनपीएम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का जो पर्सपेक्टिव था, उससे अब क्या कर रहे हैं, ये चीजों को काउंटर कर रहे हैं कि नो, द pruning down of bureaucracy and state, downsizing of the state has not worked well. We need to reorient back. और हमें दिशा चेंज करनी पड़ेगी. जो पहली दिशा थी वो ही जिसमें गवर्नमेंट का ज्यादा रोल है, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं. So public interest and democratic citizenship are the hallmark of the government. सो डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप का मतलब है जहां पर सिटीजन्स अपने सारे के सारे रोल्स में क्या बात है, को पार्टनर्स हैं. वो केवल और केवल वॉट एवर ब्यूरोक्रेसी एंड स्टेट आर डूइंग पैसिव रिसिपेंट नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक्टिव सिटीजनरी है. वो एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं. डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप और पब्लिक इंटरेस्ट, ये है हॉलमार्क, ये है मेन फीचर ऑफ द गवर्नमेंट, राइट. और एज द सेंस ऑफ सर्विस ऑफ कम्युनिटी क्या होनी चाहिए, एक्सपेंड होना चाहिए. और पब्लिक एम्प्लॉयज को अपना एस्टिमेशन भी बेहतर करना होगा. सेंस ऑफ डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट आएगी जब वो ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट होंगे. किससे, सिटीजन से ज्यादा कनेक्ट होंगे. वो समस्याओं को सुनेंगे, उनको ये एहसास होगा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो उनको जब ये होगा तो सेंस ऑफ डिग्निटी आएगी एंड दे विल वर्क हार्ड. ओवर हियर यू सी देयर इज अ को क्रिएशन, देयर इज अ को गवर्नेंस. एक दूसरे से हाथ मिला रहा है, जा रहा है, ठीक है. पब्लिक सर्वेंट क्या करेंगे जब उनमें डिग्निटी आएगी, खुद वो करेंगे, वो इनवाइट करेंगे सिटीजन्स को कि आप गवर्नमेंट प्रोसेस में भाग लीजिए. जैसे आज भी होता है गवर्नमेंट प्रोसेस में भाग लेना. जैसे भारत का एग्जांपल दूं अगर मैं, जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, वहां तो लोग ही पंचायत स्तर पे अपने प्लान बनाते हैं, राइट. और गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स आते हैं वहां पर उनसे पूछताछ होती है, अपने सुझाव भी देते हैं. कुछ ऐसा ही बताने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये क्या होगा, न्यू कल्चर ऑफ को गवर्नेंस. एक दूसरे के साथ मिलके गवर्नेंस को बढ़ाएं, वुड एमर्ज. दिस न्यू एटीट्यूड एंड न्यू इन्वॉल्वमेंट, को गवर्नेंस इज द न्यू पब्लिक सर्विस. ये बताया, ये न्यू पब्लिक सर्विस है जहां पर हमने क्या कर दिया है, लोगों को भी एक साथ ले आए हैं. पीपल आर देयर एंड इंपॉर्टेंट एंड एक्टिव रोल ऑफ स्टेट इज there, right? So market is not the main proponent of this. Market is not the main critical aspect of this, right? Rather than bureaucracy, state and people contact is there, right? So पहले की एडमिनिस्ट्रेशन में था स्टेट, पर पहले का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, एक रिजिडिटी आ गई थी उसमें. एफिशिएंसी, इकोनॉमी की बात कर रहा था. इट वाज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द public at large. Then there was a tilt towards marketization. That too didn't function in better way. What is the option now? The option now is you have to have a collaborative co-governance, right? हाथ से हाथ मिलाने वाली बात हो गई है. Okay, so administrator जब ऐसा करते हैं, when they reach out to people, they also gain by serving rather than steering. राइट. और लिसनिंग की बात करते हैं, जब वो लोगों की समस्याएं सुनते हैं तो उनकी लेजिटिमेसी बढ़ती है, सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ती है, ठीक है. सो इससे क्या होता है, इन्विटेशन से पब्लिक सर्विस में लोग, आम जनता भाग लेने लगती है. व्हाट डेनहार्ड डिस्क्राइब इज मोर एक्सपेक्टेशन, अ नॉर्मेटिव फंक्शन. मतलब व्हाट ऑट टू बी, कैसा शुड होना चाहिए, नॉर्मेटिव, नॉर्म कैसे होने चाहिए, ऐसा, ठीक है. ये एक्सपेक्टेशन है जो वो अपनी बुक में लिख रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए. जहां पर कि डेमोक्रेसी के जो ट्रेंड्स हैं वो डिमिनिश हो रहे थे, उसको हमें क्या करना है, बाहर लाना है दोबारा से. क्योंकि वो न्यू लिबरल एजेंडा में तो है ही कि मार्केट लाना है और डी एम्फेसाइज करना है गवर्नमेंट पे, पर ऐसा नहीं होना चाहिए. इसके अगेंस्ट न्यू पब्लिक सर्विस का कॉन्सेप्ट लाया गया. और इसके अलावा ये टाइमली वार्निंग है जब इनकी बुक आई. और क्या है वार्निंग, कि डाउन साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट अच्छा नहीं है. वी नीड टू हैव a government sector strong and also collaborative co-governance. Okay, so summing up, अब चैप्टर का समराइजेशन है. आपकी बुक के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं. काफी बड़ा चैप्टर था ये.
तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या है, डिसिप्लिन अभी भी प्रोसेस में है, अपनी बाउंड्रीज को बढ़ा रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है फ्रॉम द टाइम ऑफ वुड्रो विल्सन की बात करें 1887 में जब ऐसे लिखा जाता है, उसके बाद आप देखते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट भी आता है, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन की डायकोटमी भी देखने को मिलती है। स्टिल थिंग्स आर चेंजिंग अ लॉट, ठीक है। इमर्जिंग सोशल नीड्स के अनुसार ये डिसिप्लिन चेंज हो रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस को क्या करा जाता है, रिस्पॉन्ड करना पड़ता है नई चैलेंजेस पे, नए प्रॉब्लम्स पे, ठीक है, और जो भी सोशल चेंज आ रहा होता है। और डिसिप्लिन हैज टू, अभी जो समय आ गया है, डिसिप्लिन को अपनी एफिशिएंसी और इंसुलर, जो दूसरे इंसुलेशन आपको पता है, ठीक है, टेम्परेचर का असर नहीं हो रहा है, ऐसी चीजों को, या समाज का असर नहीं हो रहा है, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को अपना स्वरूप बदलना पड़ेगा, ठीक है, ये बदलना पड़ेगा अपना स्वरूप। और ऐसा लग रहा है कि नॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी खुद ही आने का प्रयास कर रहे हैं विद इन द पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लोगों का पार्टिसिपेशन जरूरी हो गया है। अब लोगों को अंदर लाए बिना, ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक दूसरे से संबंध बनाए बिना, लोग का मतलब है पब्लिक एट लार्ज, ठीक है, काम नहीं चलने वाला। और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव जो जस्टिस है, जिसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी करना है, ऐसे लोगों के पास भी जाना है जो कि कभी भी जो फोकस एरिया में नहीं रहे हैं ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी, मतलब इलीट क्लास के अलावा यहां भी जाना है, राइट, इनके लिए भी भला करना है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो, या फिर आपकी स्कॉलरशिप के थ्रू हो, बहुत सारे माध्यम है, आपको पता ही है। 80s में हमें देखने को मिलता है चेंज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पर मार्केटिंग ओरिएंटेशन आती है और पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वाली डॉक्ट्रिन भी आती है। मोर एंड मोर मार्केट ओरिएंटेशन वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, स्टेट से अलग और गवर्नमेंट ओरिएंटेशन से अलग करने का प्रयास था, परंतु उसके बाद हमने देखा कि न्यू पब्लिक सर्विस की डॉक्ट्रिन भी आती है, वो हमने अभी डिस्कस करी। तो ये है समेशन है, ये पूरे बुक में ही समेशन दिया हुआ है चैप्टर का पूरा, राइट। और थर्ड पार्टी गवर्नेंस का इमरजेंस भी एक बात बताई जा रही है। थर्ड पार्टी गवर्नमेंट का क्या मतलब है, एक तो स्टेट इज वन फंक्शनरी एंड पीपल आर सेकेंड, ठीक है, या सिटीजन्स बोल लो इन्हें, ठीक है, सिटीजन्स ये हो गए स्टेट। अब ये सिटीजन ही पहले हमारे देश में, जैसे देखो, जैसे हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी की बात है, तो सबको ये तो पता ही है कि इलेक्ट्रिसिटी मेजरली क्या है। इलेक्ट्रिसिटी मेजरली, यहां पर मैंने लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी मेजरली सरकारी कंपनियां ही उपलब्ध कराती है, परंतु अभी दिल्ली में देख लो, आपकी रिलायंस, टाटा, ये भी कंपनियां हैं जो डिस्कॉम्स बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं पावर की। अब ये क्या है, ये थर्ड पार्टी बन के आ गए हैं, और यहां पर प्राइवेट एंटिटी थर्ड पार्टी, और साथ में सिविल सोसाइटी, एनजीओ भी शामिल हो गए हैं, और प्रेशर ग्रुप भी, ये सब क्या है, थर्ड पार्टी बन के आ रहे हैं। सो द करंट ट्रेंड इज टुवर्ड्स लीनर एंड थिनर गवर्नमेंट। लीन का मतलब है कम ऑफिसेज वाला, बहुत ज्यादा ऑफिसेज हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा काम है, नहीं, वो वाले एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, 1960-70 के दशक का नहीं, लीन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ऑनलाइन चीजें कर दो, प्राइवेटाइज कर दो जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें नहीं है, जैसे रेलवे ने कर दिया है, फूड सर्विसेज को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ठीक है, और हाउसकीपिंग एक्टिविटीज को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, बेडशीट चेंज होना, ऑल दोज थिंग्स यू मस्ट बी थिंग, ब्लैंकेट्स जो रेलवेज में हो रहा है, जनरली आप ट्रैवल करेंगे तो वहां पर आपको ये चेंज होते हुए दिखाई देगा। सो द करंट ट्रेंड इज टुवर्ड्स लीनर एंड थीनर गवर्नमेंट, और उसमें क्या है, कम से कम वहां पर एक्टिविटीज करें, शुड बी all the activities, majorly things should be handed over to private parties including NGOs। तो ये मैंने आपको थर्ड पार्टी बताया, मैंने थर्ड पार्टी का क्या मतलब है। This trend with of course with the time new modes of control लेके आएगा, financing लेके आएगा, जैसे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, राइट, और या फिर कोई भी एंटिटी है प्राइवेट सेक्टर, कैसे पब्लिक सेक्टर में, ट्रेन में ही प्राइवेट ट्रेन भी चल रही है भारत में, और हम कैसे मॉनिटरिंग भी करते हैं थर्ड पार्टी को। प्राइवेट एंटिटी को हमने दे दिया काम कि आप क्या करो, रेलवेज में कुछ चीज करो, या फिर आप जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है किसी भी शहर का, जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं आपको, देहरादून में जो शहर है, वहां पर जो वेस्ट मैनेजमेंट का एक पूरा काम है, गार्बेज कलेक्शन का और म्युनिसिपैलिटी का फंक्शन होता है, वो एक चेन्नई की कंपनी को दे दिया गया है। गाड़ी आती है चेन्नई एक्सप्रेस का गाना बजाते हुए, और साथ में एक प्राइवेट एंटिटी है जहां पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट है और वो पूरा काम कर रही है। तो हमें अब मॉनिटरिंग के लिए भी, थर्ड पार्टीज के लिए भी नए फॉर्म्स इजाद करने होंगे बाय द गवर्नमेंट। कैसे करेंगे, न्यू मोड्स ऑफ कंट्रोल, फाइनेंसिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ थर्ड पार्टी भी देखना होगा, राइट। सो दिस इज
your chapter, and for these kind of more lectures and what is new happening in public administration और कैसे तैयारी करनी है नोट्स के लिए, पीडीएफ्स के लिए, केस स्टडीज के लिए, आप क्या करें, मेरे से जुड़ें। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एड बाय शेखर, ये है इंस्टा हैंडल, और पब्लिक एड बाय शेखर ये है आपका टेलीग्राम ग्रुप। यहां पर मैं बहुत सारी चीजें शेयर करता हूं। इवन फॉर दैट मैटर लेट मी टेल यू, मैं सब डिविजनल लेवल पे ऑफिसर रह चुका हूं उत्तर प्रदेश में। मैंने यूपीएससी के भी मेंस दिए, साथ में मेरा फाइनल सिलेक्शन जो हो गया था वो यूपी पीसीएस में हो गया था साथ में। उसके बाद आई हैव वर्कड देयर ऑन द ग्राउंड मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो मेरे साथ आपको जुड़ के बहुत सारा लाभ भी होने वाला है, क्योंकि मैं ग्राउंड रियलिटीज जो हैं आपको बताऊंगा ही केस स्टडीज के माध्यम से। जैसे कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, कैसे पुलिस के साथ हमने जाके, मैंने एज एन ऑफिसर, गैजेटेड ऑफिसर, मैजिस्ट्रेट, कैसे जाके मेला ड्यूटी का आयोजन किया, सड़कें क्लियर कराई, कई बार धरना प्रदर्शन से उठवाया, कैसे पटवारी रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स के साथ जैसे जाके हम गांव में सर्वेक्षण करते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, कैसे डेटा इकट्ठा होता है, कैसे जो सरकारी चीजों के लाभ लोगों को मिलता है, धारा 144 जब लगती है तो क्या रोल होता है, पूरा का पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव मुझे है। सो डू कनेक्ट विद मी, एंड दैट इज ऑल वी हैव फॉर टुडे, एंड वी विल बी सीइंग यू इनटू द नेक्स्ट लेक्चर और नए चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत दोस्तों।